निकोलस टेस्ला, फेमस फिजिसिस्ट और इन्वेंटर, टेस्ला ने वेदों और हिंदू फिलॉसफी में गहरी रुचि दिखाई। उनका मानना था कि प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट जैसे कि आकाश और प्राण मॉडर्न साइंस के सिद्धांतों में मेल खाती हैं। उन्होंने भारतीय फिलॉसफी को यूनिवर्सल एनर्जी की समझ से जोड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हिंदू फिलॉसफी, खासकर भगवद गीता की प्रशंसा की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे इसके कर्म और जीवन के चक्रीय स्वरूप से प्रभावित थे, जो उनकी समय और ऊर्जा की कॉन्सेप्ट से कुछ हद तक मेल भी खाते थे। कार्ल सैगन, प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर एंड साइंस कम्युनिकेटर कार्ल ने अपनी किताब कॉस्मोस में हिंदू धर्म में बताए गए साइक्लिकल नेचर ऑफ द यूनिवर्स की सराहना की है। उन्होंने उल्लेख किया कि हिंदू धर्म में बताए गए ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप यानी साइक्लिकल नेचर, जिसमें सृजन, पालन और संहार आता है, और हिंदुओं में बताए गए टाइम के कॉन्सेप्ट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के विचारों में मेल खाती है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर भगवद गीता से गहरे प्रभावित थे। 1945 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने गीता का एक श्लोक कोट किया था, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, नाउ आई हैव बिकम डेथ, यानी अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, विश्व का संहार करता। ओपेनहाइमर भी हिंदू फिलॉसफी की गहराई और इसके नैतिक चिंतन से काफी प्रभावित हुए थे। एरविन श्रोडिंगर, क्वांटम फिजिक्स के इस महान वैज्ञानिक ने वेदांत फिलॉसफी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू फिलॉसफी में एकता यानी कि अद्वैत की अवधारणा उनकी क्वांटम सिद्धांत की समझ से मेल खाती है, जहां सब कुछ एक मूलभूत सत्ता यानी फंडामेंटल एंटिटी से जुड़ा हुआ है। नील्स बोर, क्वांटम सिद्धांत के एक अन्य पितामह नील्स बोर ने भी हिंदू फिलॉसफी की ओर आकर्षण दिखाया। वो पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी के सिद्धांत को वेदांत के द्वैत अद्वैत विचारों से जोड़ते थे। इन वैज्ञानिकों के बयानों से ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि सनातन धर्म के दार्शनिक और साइंटिफिक एलिमेंट्स ने मॉडर्न साइंस के कई दिग्गजों को प्रभावित किया है।